अस्सलाम वालेकुम। आज हम तौलीपी टॉप से अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। रावलाकोट से रावलपिंडी, रावलपिंडी से झेलम और झेलम से सरगोदा के लिए। हमारा ये सफ़र महफूज हो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं रावलाकोट की जानिब। बुरहान भाई यहाँ से लसडना की तरफ जाएंगे, इन्हें जाना है नेलफरी, और मैं इंशाल्लाह जाऊंगा रावलाकोट। बुरहान भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र का आगाज़ कर लिया जी तौलीपीर से रावलाकोट की जानिब। बुरहान भाई सवास से वो लसडना की तरफ जा चुके हैं और मैंने रुख कर लिया जी रावलाकोट की तरफ। बुरहान भाई से एक व्लॉगर से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हल्की हल्की फुहार दोबारा से। रावलाकोट तक अगर यही रोड रहता है तो जनाब कमाल हो जाएगा, जो कि उम्मीद है कि यही रहेगा। सामने से ट्रक्स भी आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। ऐसे मोड़ पे आके मोटरसाइकिल को स्लो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप स्लिप ना कर सकें। एहतियात ज़्यादा अच्छी है जी, देर से पहुंचना ना पहुंचने से ज़्यादा बेहतर है। हम मोटरवेज पर और दीगर शाहराहों पर यही देखते हैं अमूमन लिखा हुआ। यूट्यूब तक तो कोई किसी चीज़ के आसार नजर नहीं आ रहे कि हम कहें कि थोड़े से अगर बारिश खुलाना खासा तेज होती है तो दोबारा से हमें जो है सफ़र अकेले करेंगे। हम पहले भी अकेले ही कर रहे थे, लेकिन ज़रा बुरहान साहब मिल गए थे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने का एक मौका मिल गया। और हमने टाइम तो बड़ा बेहतरीन स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम अपना स्पेंड किया जी। सरगोदा से निकल के रावलपिंडी, रावलपिंडी से मरी, मरी से मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से पीर सनासी, पीर सनासी से लिपा, लिपा से होते हुए हम लोग आए हैं जी चकार, चकार से सुदन गली, सुदन गली से गंगा चोटी, गंगा चोटी से लसडना। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी, सरगोदा से निकलकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से निकलकर मरी, मरी से निकलकर कोहाला, कोहाला से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से पीर चनासी, पीर चनासी से दौखनटाप, दौखनटाप से लिपा, लिपा से फिर दौखनटाप, फिर दौखनटाप से चकार, चकार से सुदन गली, सुदन गली से गंगा चोटी, गंगा चोटी से फिर सुदन गली, सुदन गली से फिर बाग, बाग से लसडना टॉप, लसडना टॉप से तौलीपीर। इन चीज़ों को कवर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम रावलाकोट की जानिब बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह का
बड़ा इनाम एहसान है कि अल्लाह की ज़ात आली ने हमें हर किस्म की तकलीफ, मुसीबत और आफात से बचा कर हम यहाँ तक आ गए हैं। मैं और मेरी चार्ली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन के अंदर माशाल्लाह से सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह हमें इसी परफेक्ट पोजीशन के अंदर ही रखे हमारे घर जाने तक। ले जनाब, सामने एक छोटा सा गांव देखें और इसकी बिल्डिंग्स को देखें। बड़ा ही कमाल का और खूबसूरत यहाँ पे व्यू भी है और बिल्डिंग्स भी बड़ी खूबसूरत हैं। और ये सामने आपको एक मस्जिद भी नज़र आ रही होगी टॉप पे। ये होटल की वजह से जो है वो छुप गई है, लेकिन पीछे से हमने देखा बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। ये छोटा सा एक बाजार है यहाँ के एरिया के लोगों के। बाजार का नाम देखते क्या है। जियूता है, ये जियूता है जी, ये बाजार का नाम। रावलाकोट जो है 2005 के ज़लज़ले में पूरी तरह मुतासिर हुआ था और आग भी पूरी तरह मुतासिर हुआ था। खतरनाक ज़लज़ला था। लेकिन सवाल ये देखिए कि यहाँ इतने पहाड़ हैं इस ज़मीन के ऊपर कि आप 10 दिन भी घूमते रहें तो आपसे पहाड़ जो हैं वो मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं होंगे। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया और पूरी ज़मीन को तहस नहस करके हिला दिया, पहाड़ों को उड़ा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना जी, वही एक ताकत है, कुदरत है इस दुनिया को चलाने वाली, इस दुनिया को बचाने वाली। अल्लाह हम सबको नफात से, इन मुसीबतों से बचा के रखे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी बिन बहक रावलाकोट को। पीछे हमने जुबूता क्रॉस किया था, उसके बाद अभी हम बिन बहक क्रॉस कर रहे हैं। सामने की गेस्ट हाउस, इसका व्यू चेक करें कैसा खूबसूरत है। यहाँ के लोगों का जो डेली इंजॉय है जी, घर से बाहर निकलते हैं तब इंजॉय है, घर में रहते हैं तब इंजॉय है, मौसम को देखते हैं तब इंजॉय है। यहाँ का रहन सहन ही ऐसा है। साढ़े 5 बज गए हैं जी। अगर तो ये रावलाकोट है तो फिर हम पंजोसा से मीरपुर की तरफ जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे ताकि हम रात जो है वो अपने घर में जाकर गुजारें। बाकी देखते हैं ये जो कौन अभी आ रहा है, अगर ये रावलाकोट है तो। पंजोसा मालूम नहीं है क्या, कुछ पिक्चर देख लेते हैं, मालूमात ले लेते हैं कि पंजोसा है क्या। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी खाए गला रावलाकोट, काफी बड़ा बाजार है रावलाकोट। दाएं तरफ हम आएंगे जी रावलाकोट की तरफ। थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हम जो हैं जा रहे थे रावलाकोट की जानिब, जबकि पंजोसा जो है वो यहाँ इस चौक से, जिस चौक से हमने राइट लिया था यहीं से सीधा था। अभी यहाँ से हम 8 किलोमीटर जो है वो पंजोसा है, पंजोसा की तरफ जाएंगे, वहीं से रावला है। ये खाए गला है, काफ़ी बड़ा बाजार है। ट्रैवलिंग की जो जर्नी थी पंजोसा के साथ वो मुकम्मल हो जाएगी।
और वहाँ से फिर इंशाल्लाह रावला कोट से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सरगोदा अपने होम टाउन की जानी। खाए गला से पंजोसा लेक का रास्ता बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के रोड्स का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि आप किसी भी पिकनिक पॉइंट पे चले जाएं, किसी भी टॉप पर चले जाएं, आपको परफेक्ट कारपेटेड रोड जो हैं वो मिलेंगे। एक और किसी खूबसूरत पंजोसा एक छोटे गले का बाजार है जी। मेरा ख्याल है दुबई की तरफ हम जाएंगे तो पंजोसा लेक आ जाएगी। बच्चे अपनी मस्तियों में अभी रोड पर। लेकिन हम पंजोसा में आ गए हैं। पंजोसा का जो मेन व्यू पॉइंट है उस तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और एक लेक पॉइंट है उसको कवर करते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, जबकि हम और हमारी कौम ऐसी है कि जहाँ जाते हैं हमें अपनी चीज़ों का एहसास नहीं होता। यहाँ पे अच्छा खासा रश है जी पंजोसा में, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। टूरिस्ट पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है जो अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम दे रही हैं। क्राउड का रश चेक करें। ईद की छुट्टियों की वजह से पंजोसा लेक पर काफ़ी ज़्यादा रश था। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी और लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, झूले ले रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट इतना साफ़ नहीं मिला जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। अगर इंतज़ामिया चाहे तो इस एनवायरनमेंट को मज़ीद साफ़ सुथरा बना सकती है। जी चलते हैं वापसी की तरफ। पंजोसा लेक देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बिल्कुल ही हमारी काम है। पूरे टूर की जो जर्नी है उसका सबसे बैड ट्रिम स्पॉट जो था वो पंजोसा लेक है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह अपने होम टाउन की जानिब। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? ठीक है। रावला कोट आपने यहाँ से ऊपर हो जाए, किधर से आए? मैं तो लिपा से आ रहा हूँ। लिपा से आ रहे हैं? मुझे जाना है असल पंजाब। अच्छा तो मुझे थोड़ा जी दोस्तों, हम अब रावला कोट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से कोशिश करेंगे कि आज रात में इंशाल्लाह अपनी सफर पूरा करें, सरगोदा के लिए। ये जी रावला कोट से हमने रावलपिंडी की तरफ अपना रुख कर लिया। 107 किलोमीटर रावलपिंडी है यहाँ से। देखते हैं कि हम इंशाल्लाह कब तक पहुँच पाएंगे। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 9 साढ़े 9 बजे तक हम अगर रावलपिंडी होते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम सरगोदा की तरफ सफर जाएंगे।
आने से पहले जब मैंने मैप पे मौसम देखा था, वेदर देखा था, आप बिलीव करें कि हफ्ते इतवार में किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं थे यहीं पे भी बारिश के। और अगर आज की बात करते हैं तो आज देख लें, आज जुमेरात का दिन है, 3 अप्रैल है, और हमें लसरना से बारिश मिलना शुरू हुई है। लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि बारिश थी लेकिन कम थी। हम सफ़र भी कर रहे थे और लसरना टॉप भी हमने देख लिया, तो पीर भी चले गए। तो ये एक अल्लाह की मेहरबानी थी जनाब कि बारिश ज़रूर हुई है, कम हुई है। जी तो दोस्तों, अभी हमने रास्ते में एक ऐसी मुलाकात की, वो भी रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे, उनसे थोड़ा सा गाइडलाइन ली है, उन्होंने गाइड की है। अब मसला ये है कि रोड जो है वो बारिश की वजह से गीला है और हम कोई स्पीड का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मैदानी इलाकों की स्पीड के रिस्क कुछ और होते हैं और यहाँ के कुछ और होते हैं। यहाँ पे मोड़ कब कहाँ किस वक्त आ जाए उसका आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ों में आपको चलना पड़ेगा पहाड़ों के मुताबिक, ताकि आपका भी कोई नुकसान ना हो सके। रावलाकोट से निकलते ही रावलपिंडी रोड पर हमने रोड का पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि एक तो रोड बहुत ज़्यादा खुला था और स्पीड भी मेंटेन थी। बारिश भी ख़त्म हो चुकी थी और रोड खुला होने की वजह से ड्राइविंग बहुत आसान थी। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आज़ाद पतन का पुल। नीचे एक बहुत बड़ा बहता दरिया है और ये पुल कश्मीर और पंजाब को मिलाता है। जैसे ही हम इस पुल को क्रॉस करते हैं, हम पंजाब में इंटर हो जाते हैं। जैसे जैसे हमने पुल को क्रॉस किया, वैसे वैसे हमारे खौफ में भी इजाफा होता चला गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। तो मैंने प्लान किया कि अगर कोई हमारे साथ गाड़ी अटैच हो जाए तो हम उसको मूव कर सके, उसके साथ चल सकें। फिर साथ ही एक अल्लाह ने मेहरबानी की, हमें एक मेहरान गाड़ी मिली जिसके पीछे हमने अपने सफ़र को जारी रखा। मेहरान गाड़ी भी हमारे से पीछे रह गई क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहे थे मेरी चार्ली की लाइट की वजह से। इतने में एक आल्टो कार, जिसने मेरा भरपूर साथ दिया, मैं उनके साथ उनके पीछे पीछे अपनी मंजिल की जानिब चलता रहा। आल्टो वाले भाई साहब ने भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाया। तकरीबन 80, 90 और 100 के ऊपर गाड़ी और मैं मुसलसल सफ़र करते रहे। आल्टो वाली गाड़ी के भाई साहब ने हमें कहुटा तक पहुंचाया और उसके बाद गायब हो गए। फिर वो हमसे पकड़े ना जा सके। अरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाला पहुँच गए हैं। यहाँ से फिर पीटी रोड पे जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर खाना खाएंगे और फिर आगे के लिए करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेन का जो टाइम है, फाटक बंद है जी। जैसे ही उनका फिर अगला सफर चला शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर इस्लामाबाद की रोड के ऊपर आ गए। अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने एक जर्नी मुकम्मल की। लेकिन
मंदरा टोल प्लाजा पहुंच गए हैं। रात हो गए मंदरा टोल प्लाजा। अभी हम मंदरा टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हमने क्रॉस किया झेलम टोल प्लाजा। झेलम और सराय आलमगीर में एक दरिया के पुल का फ़र्क है जो कि दरिया चनाब के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज लीपा वैली से निकलकर दाऊखन टाप से हटिया बाला से चकार, चकार से बाग से लसडना टॉप से तोली पीर से रावला कोट से रावलपिंडी से झेलम से मंडी बहाउद्दीन से भलवाल से सरगोदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खैर व आफियत से पहुंच गया हूँ। मेरा सफ़र जो था वो बड़ा ही एक खूबसूरत सफ़र रहा है। मेरे सफ़र की जो जर्नी थी वो बहुत कमाल की रही है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र रहा है कि अल्लाह ने इस पूरे सफ़र में किसी किस्म की कोई हमें तकलीफ़ नहीं दी, किसी किस्म की कोई मुसीबत हम पर नहीं आई। हम बिल्कुल खैर व आफियत से गए, खैर व आफियत से आगे। इसमें जितना मेरे रब का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियोस में। वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।